आज शुरू करते हैं चैप्टर 3 क्लास 10th दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो देखो इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है दो चर। देखो आपको पता हो एक होती है चर और एक होता है अचर। जो अचर होता है इसमें आती है गणित की संख्या, गणित की संख्या, और जो चर होता है इसमें आएंगी अंग्रेजी की संख्या, अंग्रेजी की संख्या, अंग्रेजी की संख्या यानी कि हम बोलेंगे ये अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट्स जो ए बी सी कहाँ तक रहेंगे, ये एक्स वाई जेड। और अचर में कौन कौन से कोई भी गिनती आ सकती हैं, ऐसे नंबर को बोलेंगे अचर। को दिक्कत है, जीरो भी आएगी और गणित संख्या है तो ध्यान दो। इसमें लिख रहा है दो चर, इसका मतलब क्या है दो चर का? इसका मतलब ये है इसमें या तो एक साथ दो चर आएंगे, जैसे एक्स या वाई आएगा, ए बी आ सकता है, सी डी आ सकता है, एम एन आ सकता है, पी क्यू आ सकता है। यानी दो चर कैसे रहेंगे, एक साथ रहेंगे। आगे बात करते हैं रेखिक। रेखिक का मतलब क्या होता था, मैंने बताया था वो चैप्टर 2 में। ऐसा बहुपद या ऐसा समीकरण जिसकी घात कितनी हो, एक हो, जो अंग्रेजी की संख्या रहेंगी उसमें पावर कितनी रहेगी, एक रहेगी। अब यहाँ पर लिखा हुआ समीकरण युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है, जोड़ा। और जोड़े में कितने लोग रहते हैं टोटल, दो। यानी कि ऐसा जोड़ा रहेगा, समीकरण कैसे रहेंगे, दो रहेंगे। कितने रहेंगे, दो। समझ लो कैसे आएंगे, जैसे मैं कहूं 3x + 5y - 2 = 0। इसमें आप देखिए ये वाली x और y दो संख्या अंग्रेजी के आ गई, इसका मतलब है दो चर। दो क्या हो गए, चर। फिर रेखिक क्यों है, क्योंकि x की चांद पर एक लिखा हुआ है, y की चांद पर भी, लेकिन दिख नहीं रहा है, इसलिए ये क्या है, रेखिक। क्योंकि घात कितनी है, एक। जब जब घात देखी जाती है वो देखी जाती है किस पर, अंग्रेजी की संख्या के ऊपर। आगे लिखा हुआ समीकरण युग्म, यानी ये समीकरण है नहीं है, समीकरण है, लेकिन कितने समीकरण होंगे, दो। एक इसके नीचे लिखा रहा करेगा, कोई सा भी समीकरण हो सकता है। अब समझो दो चर x और y आगे दो चर समझ आ गए। रेखिक क्यों है, क्योंकि अंग्रेजी की संख्या पर घात कितनी है, एक। समीकरण युग्म, यानी युग्म किसका रहा करेगा, समीकरणों का। एक समीकरण ये है, एक ये है। इस चैप्टर के बारे में इसे नहीं पढ़ना है, यानी दो समीकरण आया करेंगे, उन्हें हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। कोई दिक्कत है, ये तो रहा चैप्टर के बारे में। लेकिन मैंने आपको बताओ चैप्टर 2 में पढ़ाया था, व्यापक रूप पढ़ाए थे, तो मुझे कोई बता सकता है रेखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या था? अब हम बात करते हैं, यहां से आप नोट करना चालू करेंगे। दो चर वाले रेखिक समीकरणों का व्यापक रूप क्या होगा? तो देखो ये होता है a1x + b1y + c1 = 0, और रहेगा a2x + b2y + c2 = 0। ध्यान देंगे यहाँ पर आप लोग, एक दो समीकरण रहेंगे, एक ऊपर लिखा जाए करेगा, एक नीचे। ऊपर वाली लाइन में x के आगे आपको a1 मिलेगा, y के आगे b2 मिलेगा और पीछे मिलेगा c1। ऐसे नीचे वाली लाइन में x के आगे a2 मिलेगा, y के आगे b2 मिलेगा, c2 मिलेगा पीछे। याद रखना ये a1 और b1 और c1, a2 b2 और c2 ये गणित की संख्या रहेंगी। किसकी संख्या? जैसे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लूं, 3x + 5y - 7 = 0, 2x - 3y + 5 = 0, a1 b1 c1 A2, B2 और C2।
तो मुझे ये बताइए A1 की वैल्यू कितनी है? 3, B1 की और C1 की, A2 की, B2 की -3, C2 की। याद रखना यहाँ पर A1 आएगा, ये B2 है, ये C1 है, सॉरी A1 B1 C1, A2 B2 C2। ऊपर x के आगे हमेशा क्या रहेगा? A की वैल्यू रहेगी, A की, y के आगे B की और पीछे गर्त वाली C की। ऊपर वाली लाइन में A1 B1 C1, नीचे वाली में A2 B2 क्या मैं ऐसे A1 B1 की वैल्यू पूछूं तो आप बता दोगे? चेक करते हैं कौन कौन बता सकता है। अच्छा, इस व्यापक रूप है, ये क्या है? व्यापक रूप किसका? दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म का व्यापक रूप। समझ में आ गया? व्यापक रूप मैंने आपको चैप्टर 2 में पढ़ा रखा है। रेखिक का व्यापक रूप द्विघात का और त्रिघात का। रेखिक का ये था y बराबर ax प्लस बी, द्विघात का ये था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, त्रिघात का ये था ax क्यू प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस। समझ में आ रहा है? ये व्यापक रूप का मतलब क्या होता है कि कोई भी समीकरण हो वो इसके रूप में लिखा जाएगा रेखिक, द्विघात इसके रूप में लिखा जाएगा, त्रिघात इसके रूप में लिखा जाएगा। जैसे अगर इसमें दो समीकरण आएंगे ना, कोई से दो समीकरण हो वो इसके रूप में लिखे जाएंगे। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 3x प्लस वाई माइनस 7 बराबर 0, x प्लस 2y प्लस के 8 बराबर 0, तो बताओ यहाँ a1 की वैल्यू कितनी है? 3, b1 की 1 क्योंकि y के आगे 1 लिखा हुआ, c1 की, a2 की वैल्यू, b2 की, c2 की। कोई दिक्कत है इसमें? ऐसा ही क्वेश्चन फिर ले लेते हैं, फिर मुझे बताना a1 b1 c1। x प्लस वाई बराबर 8, y 2y प्लस 3x माइनस 6 बराबर 0। a1 की वैल्यू बतानी है, a2 की बतानी है, और सॉरी b1 की बतानी है और c1 की बतानी है आपको, और a2 की वैल्यू भी बतानी है, b2 की वैल्यू भी बतानी है, c2 की वैल्यू बतानी है। शिषपाल तू बता a1 की वैल्यू कितनी है? ललित b1 की 1, संजू c1 की वैल्यू, ये ध्यान गलत। आपको ये पता होना चाहिए जब व्यापक रूप में बराबर साइड का रहता है 0 कब हो सकता है? जब 8 इधर आ जाएगा तो x प्लस वाई और 8 इधर किसका हो जाएगा? अब ये सही लिखा हुआ, तो c1 की वैल्यू कितनी है? -8। लोकेश तू मुझे ये बता इसमें a2 की वैल्यू कितनी है? a2 की वैल्यू, यही तो गलती है। मैंने कहा था ये देख जिस समीकरण में गलत लिख दिया है। हमेशा याद रखना जब जब कोई भी समीकरण लिखा जाएगा, जब जब कोई भी समीकरण लिखा जाएगा, आगे लिखी जाएगी x की वैल्यू, पीछे लिखी जाएगी y की, फिर लिखी जाएगी गणित की। समझ में आ रहा है? लेकिन आप यहाँ देख पा रहे होंगे यहाँ गलत लिख दिया है मैंने, y का आगे ले लिया है और x का पीछे। हमेशा x का आगे लिखा जाएगा y का। तो बताओ यहाँ a2 की वैल्यू कितनी है? 3, क्योंकि यहाँ है, और b2 की और c2 की। अगर आपसे ऐसे a1 b1 c1 a2 b2 c2 पूछ ले तो आप बता दोगे पक्का? बताओ इसमें कोई दिक्कत हो तो किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आप क्या करोगे, चैप्टर का नाम ऊपर डालोगे और इसे नोट कर लो व्यापक रूप को जल्दी रखोगे। जो ये a1 है और ये b1 है और c1 है, a2 है, b2 है, c2 है, ये गणित की संख्या रहेंगी। किसकी रहेंगी? गणित की। लेकिन x और y किसकी रहेंगी? इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ रहा था दो चर, दो तो चर आएंगे यानी दो अंकीय संख्या आएंगी, और वो दोनों कैसी रहेंगी? रेखिक। युग्म किसका रहेगा? समीकरण कितने होंगे? 2, एक ऊपर वाला समीकरण, एक नीचे वाला। इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब शुरू करते हैं इसी चैप्टर को बिल्कुल डिटेल से। देखिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे x प्लस वाई बराबर 5 है और एक समीकरण मेरे पास है
x माइनस वाई बराबर 3। समझ में आ रहा है? ये कितने समीकरण हैं? ये 2। ये अच्छा, ये दोनों समीकरण है कैसे? रेखिक हैं या द्विघात हैं? रेखिक हैं। रेखिक क्यों हैं? क्योंकि x और y के ऊपर घात 1 है, इसलिए ये क्या हैं? रेखिक हैं। अब ध्यान देंगे, क्लास 9th में आपको ध्यान हो तो मैंने इनके आलेख बनवाए थे। कितने कितने हल निकलवाए थे? 4 हल निकलवाए थे। उसी तरह से सीखेंगे बिल्कुल डिटेल में। समीकरण पहले बनाना पड़ेगा, आपकी मर्जी है। आप इधर x रखना चाहोगे या y? बताओ क्या रखूं? यहाँ क्या रखूं मैं? इधर x रख लिया मैंने यहाँ, तो y को किधर आना पड़ेगा? इसे मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। अब मैं स्वतंत्र हूँ, y की वैल्यू कुछ भी रख सकता हूँ, लेकिन मैंने बताया था क्लास 9th में y की आपको वैल्यू ऐसी रखनी है जो छोटी भी निकले और बटे में भी ना हो। तो y की वैल्यू सबसे पहले रख देंगे 0। y बराबर 0 समीकरण पहले में रखने पर, तो x की जगह x रहेगा, 5 की जगह 5, माइनस की जगह माइनस और y की जगह, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। कितनी आ जाएगी? 5। अब रखेंगे y की वैल्यू 1। y बराबर 1 समीकरण पहले में रखने पर, जब y की वैल्यू कितने रख देंगे? 1, तो x बराबर 5 माइनस 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। y बराबर 2 समीकरण पहले में रखने पर, तो x बराबर 5 माइनस 2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अब एक और रख दो, y बराबर 3। y बराबर 3 समीकरण पहले में रखने पर, तो x बराबर 5 माइनस 3, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अब यहाँ बहुत ही गौर करेंगे, ये चीज मैंने आपको बनवाई थी क्लास 9th में, ध्यान है आपको ये चीज? जब मैंने y की वैल्यू 0 रखी है तो x की वैल्यू निकल के आई है 5। जब मैंने x की वैल्यू 4 रखी है, सॉरी, जब मैंने y की वैल्यू 1 रखी है तो x की वैल्यू निकल के आई है। जब मैंने y की वैल्यू 2 रखी थी तो x की वैल्यू कितनी आई थी? जब मैंने y की वैल्यू 3 रखी थी तो x की वैल्यू कितनी आई थी? ये कितने हल निकाल दिए मैंने? टोटल 4। इसे नोट कर लो, उसी तरह उसकी हल निकालेंगे हम। और इधर देखिए इस वाले समीकरण में, अच्छा ये बताओ इधर साइड में क्या रखना आसान रहेगा, x या y? x अच्छा रहेगा, x क्योंकि प्लस का ही रहने दो, और यहाँ 3 है, और ये y इधर किसका हो जाएगा? इसे मान लेंगे समीकरण फर्स्ट मान लो, सेकंड मान लो, बात तो एक ही है, क्योंकि फर्स्ट हमने यहाँ मान लिया था। अब देखो, अब भी किसी जगह रखने के लिए स्वतंत्रता है हमें। y की जगह हम y की जगह कुछ भी डाल सकते हैं, हमारी मर्जी है, लेकिन हम छोटी वैल्यू डालेंगे क्योंकि जिससे आलेख क्या बनेगा? छोटा। अब लिखेंगे y बराबर 0 समीकरण पहले में दूसरे में रखने पर, तो यहाँ ध्यान दीजिए x बराबर 3 प्लस 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। अगर मैं y की वैल्यू 1 रख दूँ समीकरण किसमें? दूसरे में रखने पर, तो बताइए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, क्योंकि 3 और 1 यहाँ रख देंगे 4। अब y बराबर -1 समीकरण दूसरे में रखने पर, तो देखिए x बराबर 3 और प्लस, और ये माइनस में 1 आएगा, तो कितनी आ जाएगी? 2। समझ में आ रहा है? अच्छा, y बराबर इस बार -2 रख दो समीकरण दूसरे में रखने पर, तो x बराबर 3 प्लस और ब्रैकेट में माइनस, तो x बराबर 3 माइनस 2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो अब यहाँ ध्यान देंगे, ऐसे हमने इधर बनाया था, ऐसे इधर बनाएंगे। दिख रहा है भाई इसमें? ये दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा? इधर ध्यान दो।
तो यहाँ लिख देता हूँ, जगह नहीं है तो इधर। अब दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, चलो ऊपर लिख लेते हैं। तो यहाँ देखो तो x और y की इसकी वैल्यू यहाँ लिख देते हैं। जब मैंने y की जगह 0 रखी तो x वैल्यू कितनी आई है? जब x की वैल्यू उल्टी लिख रही है, ओ सॉरी, हाँ ये वैल्यू उल्टी लिखी गई है। जब y की वैल्यू 0 थी तो x की वैल्यू 3 निकल के आई थी। जब y की जगह 1 रखा गया था तो x की वैल्यू 4 आई थी। जब y की वैल्यू -1 रखी थी तो x की वैल्यू 2 आई थी। जब y की जगह -2 रखा गया तो x की वैल्यू 1 आई थी। इसे नोट कर लो, आगे बताऊंगा क्या कहानी है इसके पीछे। बिल्कुल। अभी हमने ये क्या किया है, इन दोनों समीकरणों के 4 हल निकाल लिए और ये चारों हल यहाँ पर हैं। अब हम इससे बनाएंगे आलेख, यानी कि ग्राफ खींचेंगे। तो ध्यान देंगे आप लोग। यहाँ क्या रहेगा? 0, यहाँ 1 2 3 4 5 6 -1 -2 अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है? y की, तो x की वैल्यू 5 है, y की 0, तो यहाँ आ जाएगा x अक्ष पर। ये है x अक्ष और ये है y अक्ष। ये है x डैश और ये y डैश। x की वैल्यू कितनी है? 4। y की, x की वैल्यू 4 है, y की 1 है, तो ये यहाँ आएगा। ये समझ में आ रहा है भाई? आगे देखो, x की वैल्यू कितनी है? 3। y की, x की वैल्यू 3 है, y की 2 है, ये कहाँ आएगा? ये यहाँ आएगा। ये आगे देखिए ऐसे ही, x की वैल्यू कितनी है? 2। y की, x की वैल्यू 2 है, y की 3 है, ये यहाँ आ जाएगा। जब मैं एक लाइन खींचूंगा, तो लाइन कैसे जाएगी? इन चारों से होकर जाएगी, बिल्कुल सीधी। कैसे जाएगी? बिल्कुल सीधी। ये ना एक उसको बनेगा डायरेक्ट, ग्राफ कॉपी आती है उस पर बनाएंगे तो कैसा बनेगा? ये बिल्कुल सीधा बनेगा। जैसे मैं कहूँ यहाँ 4 और 1, x पर 4 y पर 1, x पर 4 y पर 1, ये यहाँ आ जाएगा। x पर 3 y पर 2, x पर 3 है y पर 2 है, यहाँ आ जाएगा। x पर 2 है y पर 3 है, ये यहाँ आ जाएगा। जब एक पैमाने की सहायता से एक लाइन खींची जाएगी, जो 2 लाइन सब पॉइंट से होकर के सीधी जाएगी। दिक्कत आ रही है किसी को? यानी ये क्या है? ये है 2,3 और ये क्या है? 3,2 और ये है 4,1 और ये है 5, और ये किसका आलेख है? x + y = 5। ध्यान देंगे, मैंने क्लास 9th में सिखाया था और अभी चैप्टर 2 में सिखाया क्लास 10th में कि रेखिक समीकरण का आलेख कैसा बनता है? एक सीधी रेखा। कोई दिक्कत है? अच्छा, अब इसके हल को भी यहाँ लिखते हैं। x की वैल्यू कितनी है? y की, तो यहाँ आएगा x की वैल्यू 3 y की 0, x की 4 है y की 1, x की 4 है y की, तो ये इसी के ऊपर आ जाएगा बिल्कुल। x की वैल्यू कितनी है? y की -1, x की 2 है, y की -1, यहाँ आएगा नीचे। x की वैल्यू 1, y की -2, यहाँ आएगी। जब मैं एक लाइन खींचूंगा पैमाने की सहायता से, तो लाइन कैसे जाएगी? इस 4 पॉइंट से होकर के जाएगी, नहीं जाएगी? बताओ, जाएगी। यानी कि ये तो है 3,0, ये है 2,-1 और ये क्या है? ना 1,
ये किसका आलेख है? ये है x माइनस वाई बराबर 3। बिल्कुल डिटेल में समझ लो इन क्वेश्चंस को। ये दो समीकरण हैं, इन दोनों समीकरण का मैंने जब इसका आलेख खींचा तो ये वाली लाइन आई थी, ये वाली, और जब इस वाले से खींचा तो ये वाली लाइन आई है। यानी जितने समीकरण होंगे उतनी क्या खींची जाएंगी? लाइन खींची जाएंगी। कोई दिक्कत है इसमें? एक बात ध्यान से समझ लीजिए, अब मेरी इसको बना तो लोगे इसे हम, आप बाद में नोट करना, पहले यहाँ ध्यान दीजिए। मुझे इतना बता दो, जैसे एक समीकरण ये है, एक ये है, मैं चाह रहा हूँ उन्हें ऊपर नीचे लिखकर, कितना चाह रहा हूँ? ऊपर नीचे लिखना चाह रहा हूँ उन्हें। जैसे कि पहला समीकरण था x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 3, यही तो है। इतना बताइए मुझे, a1 की वैल्यू कितनी है, b1 की वैल्यू कितनी है और c1 की वैल्यू? वेरी गुड, क्योंकि इधर आ जाएगा ये 5 माइनस के। a2 की वैल्यू कितनी है, b2 की वैल्यू कितनी है, c2 की वैल्यू कितनी है, माइनस। अच्छा, मैंने इन दोनों का आलेख खींचा, आपको क्या दिख रहा है? ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कहीं पर क्या कर रही है? अपने आप को प्रतिच्छेद कर रही है। क्या कर रही है? अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जितनी देर से सिखा रहा हूं, कि ये आलेख मैंने क्यों बनाया है। हम कैसे पता लगाएंगे कि लाइन कब प्रतिच्छेद करेंगी? तो बोर्ड पर ध्यान देंगे आप लोग। देखो, अगर a1 बटा a1 बटा बराबर ना आए b1 बटा, तो उस कंडीशन में जब आलेख बनाया जाएगा तो लाइन क्या करेंगी? आपस में प्रतिच्छेद। यहाँ चेक करते हैं, a1 की वैल्यू कितनी है और a2 की वैल्यू, समझ में आ रहा है? b1 की वैल्यू कितनी है, b2 की -1। a1 बटा a2 b1 बटा, इसे हल किया जाएगा तो एक आंसर आएगा। इसे हल करने पर क्या दोनों चीज बराबर आ रही हैं? तो हमें क्या पता चलता है? यहाँ से हमें ये पता चलता है, अगर a1 बटा a2 बराबर ना आए b1 बटा, तो उस कंडीशन में आलेख क्या करेगा? अपने आप को प्रतिच्छेद करेगा। क्या करेगा? ध्यान से समझ लो इन चीजों को। देखो, यदि a1 बटा a2 बराबर ना हो b1 बटा b2, अब a1 a2 b1 b2 कहाँ से पता चलेंगे? जो समीकरण हमें दे रखे होंगे वहां से, और फिर निकाल के देखेंगे क्या अगले बराबर आ रहे हैं या नहीं। अगर बराबर नहीं आए दोनों अगले, तो क्या करेंगे? आलेख पक्की बात है ये प्रतिच्छेद करेंगे। पहली बात ये है। दूसरी बात क्या है? जिस बिंदु पर क्या कर रहे होंगे आपस में, वो जो पहली वैल्यू रहेगी x की और दूसरी वैल्यू रहेगी y की। याद रखना, इस क्वेश्चन को फिर बाद में फिर लूंगा मैं, x की ये समीकरण फिर दोबारा लूंगा। जब मैं इसको आपको हल करना बताऊंगा तो आप निकालोगे कि x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी और y की 1। समझ में आ रहा है? इसे बोलते हैं निर्देशांक। पहली वैल्यू रहती है x की, दूसरी रहती है y की। क्लास 9 में बताया था ये चीज, बार बार बता रहा हूं इन चीजों को। अगर आपको ये दे दिया जाए एक आलेख, ठीक है, और ऐसे करके, जरूर नहीं है यहीं पर काटे, कहीं भी काट सकता है, और यहाँ ये लिख दे, यहाँ 3 लिख दे, यहाँ 2 लिख दे, कोई दिक्कत है? और आपसे x और y की वैल्यू पूछे तो आप क्या बताओगे? 3 और 2। समझ में आ रहा है? जो ये रहेगी पहली वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y की। a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2। कब? जब आलेख एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिच्छेद। ठीक है, यहाँ लिखेंगे प्रतिच्छेद। ग्राफ क्या करेगा? प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करेगा, यानी एक दूसरे को काटेगा। तीसरी बात का क्या ध्यान देंगे? तीसरी बात ये है, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा। हल के बारे में बताऊंगा आगे चल के। अथवा और क्या लिख सकते हैं? केवल एक हल होगा। केवल एक हल होगा। इसका मतलब क्या है? x और y की वैल्यू केवल एक एक आएंगी। एक एक का मतलब गर्त की एक एक नहीं। x की यहाँ कितनी वैल्यू निकल के आ रही है? 4, एक ही आएगी। y की कितनी है? एक ही आएगी। ये एक, ये नहीं।
कोई भी वैल्यू आएगी, लेकिन एक्स और वाई की वैल्यू कितनी आएंगी? केवल एक, उससे ज्यादा नहीं आएंगी। कब? जब a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के। अच्छे से नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताइए ये। अब ये फिर हैं दो समीकरण फिर लेते हैं, फिर चेक करते हैं ये क्या प्रतिच्छेद करेंगे या क्या चीज क्या करेंगे। पहला समीकरण है x माइनस 3y प्लस 5 बराबर 0 और 2x माइनस 6y प्लस 4 बराबर 0। इन दोनों समीकरण के हम कितने कितने हल निकाल लेंगे? 4 हल निकाल लेंगे। कोई दिक्कत है इसमें? तो ध्यान देंगे इसमें। यहाँ इधर रखने के लिए क्या आसान है? इधर रखना x आसान है और 3y इधर है, किसका हो जाएगा? और 5 इसे मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। ऐसे ही इधर ध्यान देंगे, इधर क्या आसान रखना? 2x 6y इधर किसका हो जाएगा? और ये 4। अब ये 2 कहाँ चला जाएगा? बटे में 6y माइनस 4 बटे। आपको कुछ दिख रहा है ऊपर से? मैं कुछ बाहर ले सकता हूँ। क्या चीज़ है? 2 बाहर ले लूँगा तो अंदर क्या बचेगा? 3y माइनस 2 बटे 2। कोई दिक्कत आ रही है? 2 से 2 क्या हो जाएगा ये? तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3y माइनस 2। इसे मान लेंगे समीकरण। ये काम मैं यहाँ भी कर सकता था, इसमें 2 से क्या दे देता? भाग। मुझे पता थी पर मैंने दिया नहीं था। समझ में आ रहा है? कारण बताऊंगा थोड़ा आगे चल करके इसका ऐसा क्यों किया था मैंने। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले समीकरण की सहायता से और इस वाले समीकरण की सहायता से चारों के कितने कितने हल निकाल लूँगा? 4। और फिर क्या बनाएंगे? आलेख। पहले क्या निकाल लेते हैं? हल। ध्यान दो, इस समीकरण को हल करके हमने कितने हल निकाल लिए? टोटल 4 हल। जब y की वैल्यू 0 रखी थी तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई थी? जब y की वैल्यू 1 रखी थी तो x की वैल्यू किस समीकरण में? पहले वाले में। जब y की वैल्यू 2 रखी थी तो x की वैल्यू आई थी 1। y की वैल्यू 3 रखी थी तो x कितनी आ गई? ऐसे ही इस समीकरण के कितने हल निकाल लेंगे हम? टोटल 4 हल। शुरुआत में y बराबर 0 समीकरण दूसरे में रखने पर, किसमें? दूसरे में रखने पर तो x बराबर 3 गुणा, इन दोनों के बीच में गुणा रहता है, एक संख्या गणित की और एक अंग्रेजी की, 0 माइनस, तो x वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्योंकि ये हिस्सा क्या हो जाएगा? और 0 माइनस 2 कितना आ जाएगा? माइनस 2। अब y बराबर कितना ले लें? 1 समीकरण दूसरे में रखने पर, दूसरे में रखने पर तो x बराबर 3 गुणा 1 माइनस x बराबर 3 एकम 3 में 2 जाएंगे तो 1, y बराबर 2 समीकरण दूसरे में रखने पर। अब y को कितने रख देंगे? 2 रख देंगे। x बराबर, समीकरण दूसरा ये है, x जगह x है बराबर 3 गुणा 2 माइनस 3 दूनी 6, 6 में 2 जाएंगे कितने बचेंगे? 4। अब y की वैल्यू कितने रख देंगे यहाँ? मेरे हिसाब से -1 रख दो। y बराबर -1 समीकरण दूसरे में रखने पर, दूसरे में रखने पर तो x बराबर 3 गुणा -1 माइनस 2, x बराबर कितना आ जाएगा ये? और -2, x की कितनी आ जाएगी? -5। ध्यान देंगे, इधर ध्यान देंगे, जब मैंने कितने हल निकाल लिए? मैंने इसके 4 हल निकाल लिए। जब y की वैल्यू 0 रखी है तो x कितनी निकल के आई है? -2। y की वैल्यू 1 रखी है तो तब x की 1, y की वैल्यू -1 रखी है तो ना, y की वैल्यू सॉरी यहाँ 2 रखी है तो कितनी निकल के आई है? 4 निकल के आई है। जब y की -1 रखी है तब -5 निकल के आई है। इसे जब तक आप नोट कर लो, टाइम दे रहे हैं आपको नोट करने के लिए, फिर इसका आलेख बनाएंगे।
अब देखो हमने इन दोनों समीकरण के 4 हल निकाल लिए हैं। इस समीकरण के हल 4 ये हैं और इस वाले समीकरण के 4 हल ये हैं। अब इनकी सहायता से हम आलेख खींचेंगे। नोट जल्दी कर लो, फिर मैं रफ कर रहा हूँ उन्हें। अब देखो, अब बनाते हैं आलेख दोनों समीकरणों का हम। देखो इधर राम जी, अच्छा इधर ध्यान दो। x की वैल्यू कितनी है? -5। y की है 0। तो x की वैल्यू आ गई -5 और 0 यहाँ आ जाएगी। ठीक है, ये x अक्ष पर, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। x की वैल्यू -2, y की 1। x की वैल्यू -2, y की 1 कहाँ आएगी? ये आएगी यहाँ, यहाँ तो आएगी ये -2, तो यहाँ आ जाएगी ये। x की वैल्यू है 1 और y की है 2। x की वैल्यू 1, y की ये कहाँ आएगी? यहाँ पर। x की वैल्यू है 4, y की है 3। x की वैल्यू 4 है, y की है 3, कहाँ आएगी? ये यहाँ आएगी। x की वैल्यू 4 है और y की 3 है, ये यहाँ आ जाएगी। अच्छा, अब क्या खींचेंगे हम? एक लाइन खींचेंगे ऐसे करके, जो इन चारों से होकर क्या होगी? गुजरेगी। समझ में आ रहा है भाई? ऐसे जाएगी ये चारों से होकर के। ये क्या है? ये है -5 कॉमा, और ये क्या है? ये है -2,1। ये क्या है? 1,2। ये क्या है? 4,3। और ये किसका आलेख है? ये आलेख है x - 3y, x - 3y + 5 बराबर, यानी ये एक है रेखिक समीकरण। इसका आलेख कैसा जाएगा? एक सरल रेखा, सीधी रेखा। अब सेम इसका आलेख बनाएंगे इसी के ऊपर। अब यहाँ पर देखो x की वैल्यू कितनी है? -2 और y की है 0, तो कहाँ आ जाएगी? यहाँ आ जाएगी ये -2 और 0। अच्छा, x की कितनी है? y की, x की भी 1 है, y की भी 1 है, तो कहाँ आएगी? यहाँ आ जाएगी ये। x की है 4, y की 2। x की 4 है, y कितनी है? 2, तो कहाँ आएगी ये? x की 4 है, y की 2 है। x की 4 है, y की 2 है। ना 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 ना, x की 4 है, y की 2 है, तो नीचे आएगी ना ये 2। ये गलत बन गया मेरे हिसाब से। ये यहाँ आएगी नीचे, 4 और 2 नीचे आएगी ना, यहाँ आएगी ये। ऊपर क्यों आएगी? क्योंकि x की 4 है, y की कितनी है? 2। आगे देखो x की है -5, y की, x की है -5, y कितनी है? -1, कहाँ आएगी? यहाँ आएगी। अब जब मैं इन चारों से वो क्या खींचूंगा? एक लाइन खींचूंगा। देखना ध्यान से, बिल्कुल आराम से देखना इन चीज़ों को। जब आलेख पर बनाया जाएगा ना ये, सॉरी ग्राफ कॉपी में, तो बिल्कुल सही बनेगा। लेकिन ये बोर्ड पर है तो ऐसे दिख रहा है। आपको क्या दिख रही है? दोनों लाइन समांतर। मैं समझाना चाह रहा हूँ, अगर 2 लाइन आपस में ऐसी हैं, इससे बोलते हैं समांतर। क्या बोलते हैं? ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो समान और एक अंतर। यानी इन लाइन के बीच में ये गैप हर जगह कैसा है?
यो अंतर है ना लाइन के बीच में, कैसा है, समान है, ऐसी लाइन को बोलते हैं समांतर रेखाएं। क्या बोलते हैं, समांतर। कुछ देर समझ लो, बाद में नोट करना है इसे। हम कैसे पहचान करेंगे कि जो आलेख है हमारा समांतर रेखा होगा, ध्यान देंगे। यहां देखिए इन दो समीकरणों को मैं ऊपर नीचे लिख लेता हूं, समझ में आ रहा है। ये दूसरा वाला क्या है, 2x - 6y + 4 बराबर, आप मुझे बताइए a1 की वैल्यू कितनी है, 1, a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू और c1 की वैल्यू +5, a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू और c2 की वैल्यू। अच्छा, अब यहाँ मेरा ये काम रहेगा कि मैं a1 बटा a2 निकाल के देखूं, b1 बटा b2 निकाल के देखूं और c1 बटा, ठीक है। बताइए a1 की वैल्यू कितनी है, 1, और b1 और a2 की, b1 की वैल्यू कितनी है, -3 और b2 की, c1 की और c2 की। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, ये ऊपर नीचे कटेगा किसी से नहीं कटेगा, लेकिन माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से 1 वहाँ कटेगा, 3 से ये कटेगा। आपको यहाँ क्या दिख रहा है, अगले वाले कैसे आ रहे हैं, लेकिन पिछले वाले बराबर। याद रखना आप लोग, अगर a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 के, लेकिन पीछे वाले क्या ना हो, उस कंडीशन में जो आलेख होगा कैसा होगा, समांतर रेखाएं। कैसा होगा, तो यहां ध्यान देंगे, अगर कंडीशन पहली a1 बटा a2 बराबर आ जाए b1 बटा, और पिछला हिस्सा बराबर ना हो c1 बटा c2, तो ऐसी कंडीशन में जो आलेख होगा वो कैसा होगा, समांतर रेखाएं। कैसा होगा, समांतर। और तीसरा पॉइंट ध्यान रखेंगे, इसमें कोई हल नहीं होगा, कोई भी हल, क्योंकि x और y आपस में कहीं भी नहीं मिलेंगी। इन्हें लगातार कहीं तक बढ़ा लो, ये आपस में कभी मिलेंगी नहीं, तो कोई हल नहीं होगा। यानी कि हम x और y की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। हल का मतलब होता है x और y की वैल्यू निकलेंगी या नहीं, x और y की वैल्यू का बोलते हैं हल। तो कोई हल नहीं, यानी x और y की वैल्यू नहीं निकलेंगी। कब नहीं निकलेंगी, जब a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 को, लेकिन बराबर नहीं होगा c1 बटा c2 के। इस कंडीशन में आलेख कैसा होगा, समांतर। अभी तो आपको बना के दिखाया जा रहा है, लेकिन जब समीकरण दिए जाएंगे आपसे पूछा जाएगा बताइए कि आलेख कैसा होगा, प्रतिच्छेद करेगा या समांतर होगा या संपाती होगा। अभी एक और रह गया संपाती, उसका भी बना के दिखाऊंगा, जल्दी कर लो नोट।